जी, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त स्टूडियो में हमारे पास आ गए हैं जनाब फहद मलिक। और जैसे ही वो आ रहे होते हैं, जब आप लोगों को पता लगता है कि आज जनाब आ रहे हैं, तो मैसेजेस ऐसे आते हैं कि एक हलचल मची होती है इधर, है ना तौसीफ? जी हाँ, बिल्कुल हलचल मच चुकी है। सवाल आ चुके हैं फहद मलिक के लिए। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। फहद माशाल्लाह पाकिस्तान के लीडिंग डिजिटल मीडिया के गुरु हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग भी आ जाती है, डिजिटल प्लेसमेंट, कंटेंट क्रिएशन, और किस तरह से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैपचैट इन प्लेटफॉर्म्स पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉलोअर्स बढ़ाना चाहें, अच्छा कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, उसको प्लेस किस वक्त करना है, कैसे करना है, सब चीज़ें हमें बताते हैं फहद। और बेशुमार सवाल कंट्रोल रूम कह रहा है कि हम तक पहुंच चुके हैं। और स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से, या आप कुछ इब्तदाइये में अपने तारीफ में कुछ कहना चाहिए? सर कुछ भी नहीं, बस कुछ सोशल मीडिया पे स्कैम्स बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं। आपको कॉल्स आती हैं कि आपका बैंक ब्लॉक हो गया है, या बहुत सारे सरकारी इदारों के लैंडलाइन नंबर्स को भी क्लोन किया जा सकता है। सो अभी रिसेंटली कुछ मुझे रिपोर्ट्स भी हुई जिसमें लोगों को कॉल की जाती है कि आपका बैंक अकाउंट हैक हो गया और मैं फ़लाने इदारे से बात कर रहा हूँ और आप अपना नंबर शंबर दें, तो वो सब कभी भी स्कैम्स हैं, नंबर कभी ना भी दें। नहीं। कोई बैंक पिन आपको कोड कभी भी आपको कॉल करके पिन नहीं कोड मांगेगा। फोन पे नहीं मांगेगा, ये तय है। बैंक या आपका मोबाइल का सेलुलर नेटवर्क, या आप जिस इदारे में काम करते हैं, कोई भी सरकारी इदारा है, वो कहते हैं जी आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा, आपकी सैलरी जानी है, तो उसके लिए आप फलां डिटेल्स दे दें। सो नेवर एवर गिव इट ऑन फोन। आप अपना अकाउंट ब्लॉक करवा लें, बैंक अकाउंट उधर जाके वापस रिस्टोर करा लीजिएगा, लेकिन फ़ोन पे कोई लेकिन ऐसा फोन प्रोसेस पे नहीं होता। आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर किसी को नहीं देना, उसका पिन पिन नहीं किसी को नहीं देना, चाहे वो और अपने लैंडलाइन क्रेडिट कार्ड नंबर के, हो, डेबिट कार्ड के नंबर्स भी। डेबिट कार्ड के नंबर्स आपने किसी को नहीं देने, चाहे वो मोबाइल फोन से कॉल आ रही हो, चाहे वो लैंडलाइन नंबर से किसी कॉल। भी कोई नंबर भी डिटेल्स आपने बिल्कुल नहीं देनी नहीं अपने देनी। अकाउंट से रिलेटेड। अदरवाइज यूल और ये जो कॉल्स होती है ना, वो इतने पैनिक में कॉल करते हैं कि आप खुद हो सकता है किसी काम में है, मसरूफ घर में है, और वो अचानक फोन करके इतना तेज तेज बात करते हैं, आपको लगता है कि बड़े कोई प्रोफेशनल लोग हैं। बिल्कुल। और कई दफ़ा नंबर देखिए आपको लगता है कि जेन्युइन कॉल है, जी। हालांकि नंबर्स तो इजीली अब और clone उन्हें हो आपके जाते हैं। बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपने बैंक में उधर दी होती है, तो बिल्कुल। आपको ये लग रहा होता है कि भाई ये वाकई में it's a और ये genuine call। इन्फॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन, चंद पैसे दे के आप किसी की भी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करा सकते हैं। एग्जैक्टली, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत एहतियात से आपने इस डिजिटल दुनिया के अंदर तैराकी करनी है। जी फातिमा, पहला सवाल किसने भेजा है, कहां से और क्यों, और क्या सवाल है? जी, नुदरत ने हमें तलागंग से मैसेज किया है। मैंने सर से पूछना है कि ऑनलाइन असाइनमेंट का काम फेक होता है, हम कैसे इसको जान सकते हैं? देखिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जैसे अपवर्क, फाइवर है, वहाँ पे भी असाइनमेंट्स का काम आता है। कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो ऑथेंटिक हैं, जिन पे जो सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए, जो फ्रीलांसिंग पोर्टल्स होते हैं उस पर वीडियो का भी काम आ रहा है, एडिटिंग का भी आ रहा है, असाइनमेंट्स का भी आ रहा है, आर्टिकल राइटिंग का भी आ रहा है। कुछ हैं जिनके नाम मैं पता नहीं अभी ऑनर ले सकते हैं नहीं ले सकता, बट कुछ ऐसे फोरम्स होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं। उस पे प्रोसेस ये है कि आप पहले, अगर कोई भी वेबसाइट है ना, आप गूगल पे जाके उसकी रेटिंग चेक कर लें कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। लेकिन अगर मैं फातिमा को इनबॉक्स करके कह रहा हूँ कि मेरी असाइनमेंट कर दो और मैं इसके बाद पैसे दूंगा, तो मैं कभी भी नहीं दूंगा। अच्छा। सो आपको कोई नहीं, बंदा वो तो आप तो मुझे पता कभी भी नहीं देंगे। मैं आपको बचपन से जानता हूँ, आप कभी भी नहीं देंगे। लेकिन शरीफ दुनिया भी है, अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, वो तो पैसे दे दें। पहले ले, 50% एडवांस पहले ले, अच्छा। उसके बाद। और मतलब वेबसाइट्स पे काम ठीक है असाइनमेंट्स का, अदरवाइज इंडिविजुअली इट्स नॉट राइट। सो आपको अगर कोई काम के लिए रीच आउट करते हैं, पहले एडवांस लें, और अगर आप कुछ वेबसाइट्स पे करना चाहते हैं तो फिर उनकी पहले रेटिंग चेक कर लें। गूगल पे जाके उस वेबसाइट पे लिखेंगे और साथ एक लफ्ज़ लिख दें स्कैम, येस और नो, तो वो आपको खुद बता देगा, खुद पता चल जाएगा। ठीक। ठीक ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हमें अली ने एबटाबाद से मैसेज किया। सर मेरा सवाल है कि मोबाइल पर जो नापसंदीदा एड्स आते हैं उनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट या PDF का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो दरमियान में ऐड आते हैं, हम उनको कैसे ख़त्म करें? एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए आप अपने प्ले स्टोर पे जाएं, एक ऐप, कोई भी मुख्तलिफ ऐड ब्लॉकर्स की ऐप्स होती हैं जिनमें जो इश्तहारात को ब्लॉक कर देती हैं, चाहे वो यूट्यूब के हों, चाहे वो गूगल के हों, वो किसी भी वेबसाइट के हों। एंड्रॉयड के लिए ऐड ब्लॉकर, और प्ले स्टोर पे भी जाके लिखेंगे तो उस पर iOS के एप्पल स्टोर पे जाके लिखेंगे तो भी आपको ऐड ब्लॉकर्स मिल जाएंगे। ये मोबाइल के लिए। गूगल क्रोम पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो गूगल क्रोम एक्सटेंशन लिखें आप, ऐड ब्लॉकर,
और वो आपके क्रोम में एक एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, उस पे जितने भी इश्तिहारात आ रहे हैं वहाँ पे आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि किन को आपने ब्लॉक करना है और किन को आपने जाने देना है। सो और ये नॉर्मली इश्तिहारात आपके सर्चिंग पैटर्न्स पे भी डिपेंड करते हैं। अच्छा। So, अगर आप जूतों के ऐड सर्च कर रहे हैं, मतलब आपने गूगल पे जाके जूते सर्च किए तो आपको फेसबुक पे भी जूते नज़र आएंगे, आपको गूगल पे भी नज़र आएंगे। सो व्हाट गोज़ अराउंड दैट, ख्वाबों में भी जूते नजर आएंगे। बिल्कुल। जिंदगी में भी जूते ही नजर आएंगे, ज़िंदगी में फिर आपको ख़रीदने पड़ेंगे वो, नहीं पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं हर तरफ से, आप ढूंढ रहे हैं, आपको हर जगह वो नज़र आएंगे। अगला सवाल क्या है? अच्छा जी, अदनान ने हमें कराची से मैसेज किया, सर आजकल मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ऐप को इस्तेमाल करने के लिए हमें फ़ी, हर ऐप को इस्तेमाल करने के लिए फ़ी रख दी गई है, वो मंथली या ईयर के मुताबिक होती है। इस फ़ी की वजह से हम ऐप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों नहीं कर सकते? किसी ऐप की फ़ी हज़ारों में नहीं होती, महीने का 100-200। स्पॉटिफाई जैसी ऐप्स, गूगल की वो ऐप्स, वो तकरीबन मतलब गूगल आपको 2 टेराबाइट स्पेस देता है महीने के 300 रुपये में, तो वो मतलब थोड़ा Which is nothing, हाँ, मतलब थोड़ा सा साल की, मतलब कोई मैंने ऐसी ऐप नहीं देखी जिसकी साल की फीस 3 या 4 हज़ार से ज़्यादा हो, ठीक, तो वो थोड़ा सा तो सर दे देना। तो हाँ, 300 रुपया पर मंथ तो आप अगर आप एक ऐप यूज कर रहे हैं और अब वो आपको वैल्यू दे रही है, आप उससे फायदा उठा रहे हैं, डेफिनेटली आपको या तो वो एडिटिंग की ऐप है या वो आपको कोई ना कोई वैल्यू दे रही है, तो ख़रीदने में कोई मसला नहीं है। और पहले, अब शायद थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो गया कि पहले ये था कि आप अपने मोबाइल बैलेंस से ऐप ख़रीद सकते थे, अब वो गूगल ने बंद कर दिया है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और उन्होंने बंद कर दिया है, तो अब आपको क्रेडिट कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि बहुत सारे बैंक्स हैं जो वर्चुअल डेबिट कार्ड की ऑप्शन देते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, आप उसका एक वर्चुअल कार्ड बना लेते हैं, वो कार्ड उसकी एक सर्टेन लिमिट है, आपका ओरिजिनल कार्ड बचा रहता है, आप अपने वर्चुअल कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो आपको स्कैम होने के भी कम चांसेस होते हैं, बट दे दें यार पैसे, कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। हमारा जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, वो स्क्रीन पे आवेज़ा साथ साथ किया जा रहा है। फाद भाई आ गए हैं तो बहुत से सवाल भी आ गए हैं। आमना मुझे नजर आ रही है खड़ी हुई, तो मैं तो जाके लेके आना चाहूँगा। जी 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 जी, बहुत से सवाल आ गए हैं, बहुत से सवाल आ गए हैं, और ये सवालों के लिए तैयार हो जाओ फाद मलिक जी। फातिमा, अगला सवाल क्या है? जी, एक सवाल आप लोगों से ये भी करें कि क्या वो ये सवालों वाले पैटर्न पे चलना चाहते हैं या हम पिछली बार की तरह, हमेशा की तरह वन वे? आपका कंफर्ट जोन क्या है, आप बताएं। मैं तो देखें सुबह सुबह उठ के आ जाता हूँ आप लोगों की मोहब्बत में, अदरवाइज तो मैं दफ्तर भी नहीं जाता इस टाइम। दफ्तर कितने बजे जाते हो? 12 बजे? 11-12 बजे? कितनी बुरी बात है, तनख्वाह आपको 9 बजे से मिलती है। शाम तक रहता हूँ ना, फिर निकलता भी तो 8-9 बजे हूँ। अच्छा हाँ, चलो फिर ठीक है, हलाल पूरे करके पैसे। अच्छा जी, मैं पहले ले लूँ या पहले आप? जी आप। जी, बिलाल ने हमें हाफजाबाद से जी मैसेज किया, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा फहद मलिक से सवाल है कि हम फेसबुक पर जो स्टोरीज लगाते हैं तो क्या ये उन लोगों को शो होती हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं? जिनको आप फॉलो कर रहे हैं उनकी स्टोरीज आपको नजर आएंगी, ठीक है। अगर आप वो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो फिर उनको आपकी नजर आएगी, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और आप मुझे फॉलो बैक नहीं कर रही तो मैं आप मेरी स्टोरी नहीं देख सकेंगे। सकेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, सुमेरा ने कोहाट से हमें याद किया है, बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया है क्योंकि ये मेरा मसला भी है। वो कहती हैं फाहद भाई ये बताएं कि पीडीएफ में लिखा गया कंटेंट एडिट होने के बाद अगले बंदे को एज इट इज क्यों नहीं जाता? मुझे जो मसला दरपेश है वो ये है कि मैं पीडीएफ में कुछ कंटेंट कोई भेजती हूँ तो सारे का सारा टेक्स्ट आगे पीछे हो जाता है। अगर आप वर्ड को इस्तेमाल करते हुए पीडीएफ में कंटेंट क्रिएट करते हैं तो फिर तो नहीं होना चाहिए। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि आपने कंटेंट पीडीएफ में डाला, उसके बाद उसके साथ कोई गिचमिच की, उसको कहीं अपलोड किया, कुछ किया, और फिर आप उसको वापस वर्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ पूरी दुनिया में एक ही टूल इस्तेमाल होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें वर्ड भी है, जिसमें पावर पॉइंट भी है। सो आप वर्ड में अगर कुछ टाइप करके पीडीएफ में डालें तो फिर वो हो नहीं सकता। आप इनको कहें कि अपना डॉक्यूमेंट ज़रा हमें व्हाट्सएप भी करें, मैं इसको बाद में देख लूँगा। अदरवाइज़ इट्स वेरी रेयर कि एक वर्ड से पीडीएफ में जाए और पीडीएफ से वापस वर्ड में ना आ जाए। नहीं, मुझे जो मसला आता है वो ये कि जब आप पीडीएफ में उसको डालते हैं तो शायद वर्ड का फॉर्मेटिंग कुछ फ़र्क है कि वो पीडीएफ तो बन जाता है, लेकिन जब अगला बंदा जाके उसको वर्ड में खोलता है तो वो किचमिच वर्ड में नहीं खोलेगा ना सर। पीडीएफ अगर आपने आप पीडीएफ तो वर्ड में खोल नहीं सकता। PDF नहीं, वो जब उसको आप PDF नहीं खुद खोलेगा।
आप खुद जब उसको शायद कन्वर्ट करते हैं या कुछ, मतलब वो किचमिच होता है, अगर वापस उसको कन्वर्ट करेंगे तो फिर खिचमिच वापस होगा। कन्वर्ट करें उसमें जब आप तो उसको क्यों अब वापस अगर हम कन्वर्ट करें जब तो आप ओरिजिनल उसका फॉर्मेट वही था तो उसको तो वही रहना चाहिए। जब आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, ऑफिस में ऊपर आप जाते हैं, फाइल में एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन होता है। जब आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है कीप ओरिजिनल फॉर्मेटिंग। सिर्फ उसको आप चेक इन कर लें तो वो इट वुड, लेकिन उसमें सिर्फ एक ग्लिच ये है कि अगर मैं 2020 का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको भी जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे, फाइल अगर क्रिएट 2020 के वर्ड में हुई है तो कन्वर्ट बैक भी 20 के वर्ड में ही होगी। अगर वो इतनी मुश्किल कोई चीजें हैं। कोई बात नहीं फातिमा, तुम रिलैक्स करो, तुम्हें तो अपने ज़हन पे जोर ना दो। हाँ, तुम अपना रेस्ट करो, आराम से जरा पावर नैप ले लो। जब सेगमेंट खत्म होगा मैं तुम्हें जगा दूंगा। अच्छा, आयशा खराल ने हमें याद किया ओकाड़ा से। वो कहती है मेरा सवाल ये है फहद भाई से कि वीडियोस पर कॉपीराइट का मसला क्यों आता है और इसको फिक्स कैसे किया जा सकता है? कॉपीराइट है क्या कि कंटेंट किसी और का है और वो जब कोई और अपलोड करता है तो वो उसको क्लेम कर लेता है कि भैया ये तो मेरी चीज़ है, तुम कहाँ से इसके चाचे मान रहे हो, ये तो मेरा कंटेंट है। सो जब भी आप किसी का कंटेंट इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल उसी तरह कि मोटरसाइकिल मेरी है और आप उसको इस्तेमाल लेके निकल गए हैं कि मैं जरा जाके मतलब सदर से दही भल्ले लेके आता हूँ, तो मैं कहूँगा हेलो एक्सक्यूज और मैं उस पे रास्ते में एक बंदा भी बिठा लूंगा जिसमें पैसे भी चार्ज करूंगा। हाँ एग्जैक्ट। सो वो मैं उस पे कमा भी रहा हूँ ना, इश्तिहार भी मुझे मिल रहे हैं। सो एक तो कॉपीराइट पे बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। ऑडियो कॉपीराइट्स नहीं इतने लीथल होते, वीडियो पे आप किसी की भी वीडियो लगाते हैं तो जो कॉपीराइट ऑनर है, ये मैकेनिज्म काम इस तरह से करता है कि जिसने सबसे पहले यूट्यूब पे डाली, ही हैज़ ऑल द राइट्स टू क्लेम दैट वीडियो। जिसने सबसे पहले डाली, जिसकी कंटेंट आईडी क्लेम होगी, वही अब उस वीडियो का मालिक है। चाहे जैसे सरमद खुसट साहब ने फिल्म बनाई एक और बहुत उन्होंने ऑनलाइन डाली और एक म्यूज़िक के राइट्स होने के बावजूद पुराने 1980 के टाइम का म्यूज़िक था, वो ओरिजिनल ने कॉपीराइट वाले ने क्लेम कर लिया। सो जिसने सबसे पहले डाली, अगर उसके पास ओरिजिनली राइट्स हैं या नहीं है, बट ही कैन क्लेम इट। सो ना इस्तेमाल करें। और म्यूजिक के कॉपीराइट्स के ऊपर भी अभी हाल ही में पॉलिसी बनी है और उस पर भी काम हो रहा है सर। उसमें बहुत बड़ा ग्लिच ये है कि कुछ म्यूज़िक कंपनीज हैं पाकिस्तानी भी जिनके जो लेती हैं म्यूज़िक और जिनके पास राइट्स होते हैं। कुछ यूज़र्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे और वो फिर जवाब भी नहीं देते, वो रीच आउट भी नहीं होते। एक म्यूज़िक लेबल है जिसके पास एक गाना है, बट मैंने 1999 में अपलोड किया हुआ था, तो अब मैं हर किसी को क्लेम मार रहा हूँ और मैं लेबल को भी नहीं जवाब दे रहा, मैं बता भी नहीं रहा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मेरे पास भी क्यूरीज आती हैं। वो थोड़ी सी एथिक्स की बात आ जाती है। लोग एथिक्स की बात है, इसका कोई उस तरह से हल नहीं है। ये आपका मॉरल, आपके जो एथिक्स हैं वही सामने आते हैं। जी फातिमा, अगला सवाल क्या है? जी, जुल्फ़िकार अली ने हमें लाहौर से मैसेज किया है, उर्दू टाइपिंग और कामों के लिए इन पेज सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल, लेकिन मुख्तलिफ अफराद ने इनफरादी सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं, एक फ़ाइल दूसरे इन पेज में नहीं खुलती, तो क्या उसके लिए सिर्फ एक ही इन पेज की कोशिश की जाए या उस पर काम किया जाए या कोई और हल है इसका, वो बता दें। इन पेज देखें आउटडेटेड चीज़ है, 2010-11 में इस्तेमाल होती थी, अभी भी पाकिस्तान में बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रही है। मेरा आपको मशवरा ये है कि गूगल पे जाके लिखें उर्दू फ़ॉन्ट्स, बहुत सारे आपको उर्दू फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, वो आप वर्ड में डाल के उनको वर्ड में भी उर्दू की ऑप्शन इनेबल करके आप इन पेज की बजाय वर्ड में इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इन पेज के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और फिर इन पेज की फ़ाइल्स की करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आपने अगर फ़ोटोशॉप भी इस्तेमाल करनी है तो वो भी उर्दू फ़ॉन्ट को सपोर्ट करती है, उसका भी ऑनलाइन प्रोसेस पड़ा हुआ है। सो मेरा मशवरा ये है कि आप इन पेज पर रिलाई करना बंद करें आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से। गुलफराज ने हमें याद किया है बाग आज़ाद कश्मीर से, कह रहे हैं फात भाई यूट्यूब से ज़्यादा कमाने का कोई सीक्रेट बताएं, वो सीक्रेट जो आपके पास है और आपने आज तक किसी को नहीं बताया। हम भी कुछ पैसे कमा लेंगे, आपकी तरह अमीर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में रहकर यूट्यूब पैसे बहुत कम देता है। आपके पास क्या ट्रिक्स और सीक्रेट है? देखिए दो चीज़ें हैं। एक ये तो इनको आपका सारा इंफॉर्मेशन कैसे मिली है? पता नहीं, इनको मेरे ख्याल में यही मुझे कॉलें आती हैं ना बैंक वाली, वो यहीं से आती हैं। सो एक तो आजकल चल रहा है एशिया कप, उसके बाद आना है वर्ल्ड कप। सो आप लोग अगर आपके पास छोटा सा कैमरा है और आप 3-4 दोस्त हैं, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप लाइव स्ट्रीम करें। क्रिकेट आप लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते,
आप उसका Copyrights? स्कोर बोर्ड लाइव कर सकते हैं। Okay. और उसका तरीका ये है कि आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट को सोर्स करके उसका स्कोर बोर्ड करके पीछे आप अपनी कमेंट्री करें, या आप 4 लोग बैठ और के, ये बिल्कुल एथिकल है। ये एथिकल है। आप क्योंकि आप फुटेज नहीं दिखा रहे ना, आप सिर्फ स्कोर दिखा रहे हैं। और अगर स्कोर नहीं भी दिखाना तो 2 लोग बैठ के उस पर कमेंट करें, पूरे 7 लोगों को स्कोर्स बताते रहें। ये इन 3 महीनों में ना, दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक मनी क्रिकेट वाला। कोई भी, क्योंकि उसकी वजह क्या है, क्रिकेट आता है सिर्फ टीवी पे, आपका प्रोग्राम जा रहा है यूट्यूब पे भी लाइव, पीटीवी स्पोर्ट्स नहीं जाता यूट्यूब पे लाइव, कोई क्रिकेट का मैच यूट्यूब पे या ऑनलाइन फोरम्स पे नहीं जाता। सो पीपल कम एंड सर्च फॉर इट, और जो एप्स जिन पे लाइव जाता है वो भी पैसे लेती है। लेकिन अगर किसी टीवी चैनल कोई एयरिंग कर रहा है, जैसा पीटीवी स्पोर्ट्स के पास अगर राइट्स हैं, तो आप पीटीवी स्पोर्ट्स की नशरियात को अपने यूट्यूब पर डालने की कोशिश करेंगे तो ये अनएथिकल है, अनएथिकल, और आपको पकड़ा जा पीटीवी सकता है। स्पोर्ट्स भी नहीं डालता इसीलिए, इसी वजह से कि वो है ना, बिल्कुल ऑफ कोर्स पीटीवी एक रिस्पांसिबल इदारा है, तो हम अनएथिकल काम नहीं करते, लेकिन आपने भी नहीं करना। नहीं, आप कर भी नहीं सकते। आप और कर अगर आप कर भी लेंगे, आप सियाने भी बनेंगे, तो आईसीसी उस पे क्लेम, मतलब यूट्यूब पे दुनिया का कोई बंदा क्रिकेट नहीं दिखा सकता, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता। तो आप अगर बैठ के कमेंट कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, आप उस क्रिकेट के बारे में एनालिसिस दे रहे हैं, दैट इज़ द फास्टेस्ट वे। और दूसरा ये, और इसको यूटिलाइज करें, आप पीछे अगर इवन इफ़ यू यूज़ द ओरिजिनल कमेंट्री ऑफ द मैच ऑन यूट्यूब, दैट वुड गेट यू बैंड। सो आवाज़ भी, ऑडियो भी नहीं, ऑडियो भी नहीं, ऑडियो भी नहीं। सो वो इससे फात, ये बहुत आई थिंक बड़ी अच्छी पॉलिसीज हैं सर, ये बड़ा बेहतरीन। अदरवाइज तो फिर कॉपीराइट्स का तो बिल्कुल एक मतलब समंदर है, जिसको आप उसमें आप कुछ भी नहीं बिल्कुल। और जिसका जो दिल कर रहा है वो क्रिकेट और फुटबॉल निशेज ऐसी हैं कि उस पे उनकी माइलेज बहुत ज़्यादा है और हर कोई ढूंढता है। सो अभी भी कल एक मैच हुआ है पाकिस्तान और नेपाल का। अगर मैं बड़ा जबरदस्त जीता है पाकिस्तान, हाय हाय हाय, दोनों ने क्या बाबर आजम, उफ मजा आ गया। अच्छा हाँ, आगे चलो। वो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो मैं आपको स्टैट्स भी दिखा दूंगा ना। मतलब कल ही मैं देख रहा था कि यूट्यूब पे मिलियंस के हिसाब से क्यूरीज थी, पाकिस्तान वर्सेस नेपाल लाइव 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 लाइव। सो अगर लाइव नहीं लोगों को मिल रहा होता तो फिर लोग सुनते हैं कि यार कोई स्कोर कार्ड बता दे, कोई कमेंट्री बता दे। और दूसरा है शॉर्ट्स। अच्छा, यूट्यूब शॉर्ट्स पे आप जाएं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जनाब, जैसा कि फात जिक्र कर रहे हैं, एशिया कप शुरू हो चुका है और वर्ल्ड कप की आमद है, तो राइजिंग पाकिस्तान भी आने वाले दिनों में आपके लिए एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग क्रिकेट बेस्ड सेगमेंट लेके आ रहा है, जिसमें हम हर हफ्ते या शायद कभी हफ्ते में 2 दफ़ा आपको क्रिकेट के हवाले से एक इंटरेस्टिंग एंगल से एनालिसिस और गपशप देंगे, और आपको भी वो प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप के जरिए एक एनालिस्ट बन सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं। इसकी तफसील अभी कुछ दिनों के बाद हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन आने वाले वीक में कुछ सीन ऑन होने वाला है राइजिंग पाकिस्तान में क्रिकेट का। अगला सवाल क्या है फातिमा? मेरे सवाल हो गए, आपके हुए खत्म। अच्छा जी, अगला सवाल मेरे पास है जी, इनका नाम है अहमद शहजाद मियाँ वाली से। जरा कड़मस वाला सवाल है, मुझे तो समझ नहीं आया। अब जैसा लिख के मुझे आमना ने दिया है, मैं वो पढ़ देता हूँ, ठीक है? बाकी आपकी किस्मत, आपका नसीब कि आपको समझ आए। अहमद शहजाद मियाँ वाली से कहते हैं, सर हमें मसलों के हल के साथ साथ पेज ऑथेंटिक भी बताएं, हम काम करना चाहते हैं। ऑथेंटिक पेज भी बताएं। अच्छा, पेज ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक पेज है। आमना ने ऑथेंटिक इधर लिखा है तो पेज इधर लिखा है, तो अंग्रेजी में पेज ऑथेंटिक। मैं दोबारा आमना को क्रेडिट। सर हमें मसलों के हल के साथ साथ ऑथेंटिक पेज भी बताएं, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन मसला यह है कि कैसे सब रजिस्ट्रेशन और पैगाम को भेजा जाए। ये उर्दू मेरे ऊपर से गुजर गई है, कैसे सब रजिस्ट्रेशन और पैगाम को भेजा जाए। अहमद शहजाद, माजरत कि आप अगर इस सवाल को दोबारा से हमें लिख कर भेजें, और कोशिश करें कि ज़रा थोड़ा इसमें फ़लसफ़ा कम हो, ज़रा आसान उर्दू में, ऐसी कि जो मैं भी पढ़ सकूं, वरना सिर्फ फातिमा से हमें पढ़ाना पड़ेगा। सर मैं आसान सी उर्दू पढ़ सकता हूँ, ज़रा उसमें हमें लिख के भेजें। आपको कुछ समझ आई? पता नहीं, ऑथेंटिक का तो समझ आई कि कौन से ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हों, लेकिन पेज सब मैसेज रजिस्ट्रेशन ये मुझे नहीं समझ आई। अगर आप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो फेसबुक की तो अब पैसों वाली हो गई है, वो आप $10 में ख़रीद सकते हैं थोड़े टाइम बाद। एग्जैक्टली, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को रोल आउट भी होगी है। बिल्कुल जी। फातिमा ने हमें याद किया है रावलपिंडी से, वो कह रही है इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक कैसे लेते हैं? अभी मैं वही बता रहा था, इंस्टाग्राम ने भी पैसों वाला शुरू कर दिया है $10 में, और बहुत सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स को रोल आउट हो गया है।
उसका तरीका ये है कि आप अपने अकाउंट में जाएं, अकाउंट सेंटर, अभी फेसबुक ने पिछले 6 महीने में एक चीज़ इशू की है, उसमें जाके देखें कि आपको मेटा वेरीफाइड का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा तो यूके, यूएसए, कनाडा में आपकी फूफी, चाचा, मामा, ताया जो भी हो, उसको अपना लॉगिन पासवर्ड दें, उसको कहीं लॉगिन करें, उनके पास ऑप्शन अवेलेबल होगी आपके पास। बाय नवंबर एवरीबडी विल हैव इट। सो $10 दें और Blue-tick मज़े करें। अच्छा, लेकिन नवंबर को दूर है, मामा, चाचा, ताया को अपना पासवर्ड देने की क्या ज़रूरत है? हाँ, वो कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि अभी चाहिए, अभी चाहिए। हमें सब्र नहीं तो जितने भी फॉलोवर्स हैं तो आपको मिल जाएगा ब्लू टिक। और कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, मतलब आप सिर्फ पैसे देंगे और कोई आपके लिंक्स ऑनलाइन नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, कुछ और सवाल आए हैं और वो हम पकड़ लेते हैं। जनाब ईसा साहब आ गए हैं, थैंक यू वेरी मच। लाओ जी, लाओ जी। फातिमा, सवाल है आपके पास? जी है। मोहम्मद अकरम जो है, हमें उन्होंने मुस्लिम बाग से मैसेज किया और सवाल है, फ़हद भाई पहले तो मुबारकबाद कि आपको सितारा इम्तियाज़ मिला। उसके बाद अर्ज़ ये है कि आजकल अक्सर सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट कहते हैं कि डिग्रियां छोड़ो, ऑनलाइन पढ़ लो। हाँ, ये स्किल्स सीखो। क्या वाकई जो है सोशल मीडिया पर काम करने के लिए डिग्रियों की ज़रूरत नहीं होती और इसकी अहमियत ख़त्म हो गई है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पिछले 3-4 साल में ये बहुत वाइब बनी है जी कि स्किल सीखें, डिग्री शिग्री की ज़रूरत नहीं है। वैसे बहुत अच्छा सवाल है, आई थिंक। देखें, स्किल्स आप ना ऑनलाइन बैठ के किसी भी टाइम सीख सकते हैं, उस पर चाहे आप पैसे लगाएं ना लगाएं। लेकिन जब आप एक एनवायरनमेंट में जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ से सिर्फ आप स्किल नहीं सीख रहे होते हैं, वहाँ से आप बेसिक वैल्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। सो मैंने देखा है हमारी जो आईटी की फील्ड है ना, उसमें मसला ये है कि लोग इतने तगड़े, उनके पास स्किल्स होते हैं लेकिन वो किसी से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते, अपना मसला नहीं बता पाते, क्योंकि उन्होंने घर में बैठ के एक वो लैपटॉप के साथ जो है वो कोर्स किया होता है, तो वो कम्युनिकेट करना नहीं आता। सो वो ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है और स्किल्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन उसके साथ डिग्री बहुत लाजमी है, उसको हम किसी सूरत निगेट नहीं कर सकते। सो अपनी डिग्री पे पहले फोकस करें, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें। क्विक चलेंगे। डीजी खान से, डेरा गाजी खान से हीर ने हमें याद किया और हीर कहती हैं, रांझा नहीं मिल रहा, सॉरी। तौसीक भाई, फाद भाई से पूछना था, मेरे भाई का अकाउंट बंद हो गया है, उसे कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं? लेकिन आपने कुछ नहीं बताया कि वो फेसबुक का अकाउंट है या इंस्टाग्राम का है, लेकिन चलें। ट्विटर का अगर अकाउंट, टिकटॉक का, अच्छा जी, कंट्रोल रूम कह रहा है टिकटॉक का अकाउंट है। टिकटॉक के की पॉलिसी कम्युनिटी गाइडलाइंस पे बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसका एक तरीका ये है कि आप मतलब गूगल पे लिखें, टिकटॉक के सपोर्ट पे जाके एक फॉर्म होगा, अपील अ डिसेबल्ड अकाउंट। अगर वो अपील आप कर सकती हैं, वो करके उसका हमें आप एक स्क्रीनशॉट भेज दें। हम टिकटॉक की पाकिस्तान में अच्छी रिप्रेजेंटेशन है, एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन इज़ वर्किंग एट टिकटॉक, तो हम राइजिंग पाकिस्तान के व्यूवर के लिए सिर्फ ये कर सकते हैं कि हम उसको विल ट्राई टू रेज इट बैक टू टिकटॉक। सो आप उसको अपील करें, अपील का गूगल पे लिखेंगे प्रोसेस, वो टिकटॉक में ही एक फॉर्म होता है, वो अपील करके हमें स्क्रीनशॉट भेजें। अगर आपने को बहुत बड़ा गुनाह न किया हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वो अकाउंट। अरे वाह जी वाह, ये देखें, और ये जवाब है हीर के लिए डीजी खान से, लेकिन आपने उसको हमें स्क्रीनशॉट भेजना है और हम कोशिश करेंगे कि उस अकाउंट को रिकवर कराया जा सके। लेकिन अगेन डिस्क्लेमर ये है कि आपने कोई ऐसी अनएथिकल चीज ना की हो, वो हमें वजह बता देंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है या नहीं हो सकता। मरीज से शाजिया ने हमें याद किया और वो कह रही हैं कि व्हाट्सएप भी अब 2-3 किस्म के आ गए हैं। बिजनेस व्हाट्सएप है, जीबी व्हाट्सएप है और आम सादा व्हाट्सएप है। तो बताएं कि जीबी व्हाट्सएप हार्मफुल है या सादा व्हाट्सएप हार्मफुल है? इन तीनों में क्या फ़र्क है, कौन सा इस्तेमाल? व्हाट्सएप के सिर्फ 2 वर्जन हैं जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप बिजनेस। जीबी व्हाट्सएप इज़ अ स्कैम। जीबी व्हाट्सएप, रियली? जीबी व्हाट्सएप प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। आप गूगल पे भी जाके लिखें डेटा लीकेज जीबी व्हाट्सएप, आपका जितने जीबी के यूजर्स हैं उन सब का इंटरनेट पे ऑनलाइन डेटा सेल हो रहा है व्हाट्सएप का। सीरियसली? जी। और अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसे आता है फोन में? ये बेसिकली मतलब अगर ये उस पे नहीं है ऐप स्टोर पे तो ये किस तरह आएगा? गूगल पे जीबी व्हाट्सएप की वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं। अच्छा। ऐप्स की ऑथेंटिसिटी तब होती है जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। जीबी व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप ओरिजिनल व्हाट्सएप को मॉडिफाई करके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स डाले जिसको व्हाट्सएप ने परमिट नहीं किया। सो दे क्रिएटेड अ क्लोन और उस क्लोन को उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला, वहां से डाउनलोड करके। सो जीबी व्हाट्सएप ना यूज करें। ठीक है, जीबी व्हाट्सएप ना यूज करें। कंट्रोल रूम कह रहा है बस करें। लेकिन आपने सवाल बहुत ही पुरलुत्फ है। खालिदा ने बिलाल आबाद से हमें याद किया, कह रही है फाद भाई से पूछना यह है
कि आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पर काम करते हैं या कोई जॉब भी करते हैं, या सिर्फ बातें करके ही पैसे कमा लेते हैं? बातें करके ही पैसे कमा लेते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद कहती है क्या ऑनलाइन काम को प्रोफेशन बनाया जा सकता है? क्या आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं और बोलने के कोई इतने पैसे भी दे सकता है? ये अच्छा था। भाई खालिदा, मैं कहता हूँ $1 मिलियन सवाल किया आपने, अब जवाब दें जी, क्या बोलने के भी कोई इतने पैसे दे सकते हैं? बोलने के, देखिए पाकिस्तान में कोई टीवी चैनल आज तस्वीर को बहुत मजा आया है। ये मेरे दिल का सवाल उनको हुआ। मेरे फाइनेंशियल्स की हालत भी पता है, इसलिए वो ज़्यादा एंजॉय करें। हालांकि कोई बोलने के कोई टीवी चैनल पैसे नहीं देता। मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी मैंने टेडेक्स की टॉक्स की हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। मेरी एक फुल टाइम जॉब है, उसके साथ छोटा सा एक मैं बिजनेस करता हूँ और कंसल्टेंसीज करता हूँ। तो कोशिश ये है कि जितना इल्म है वो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा जा सके, बट बोलने के कोई पैसे नहीं देता। जी फातिमा, अब हम बढ़ेंगे सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। फहद मलिक हमारे साथ है और ये अपनी गुफ्तगू में हमारे मैसेजेस में अपनी गुफ्तगू का तड़का लगाते चले जाएंगे। जी, किसने कहाँ से याद किया है और क्यों याद किया, और कंट्रोल रूम से भी कहेंगे जरा तेज तेज चले, चाय पिलाएं उस्मान को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, जो है माहीन निसार ने हमें दिरावर फोर्ट बहावलपुर से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी, माहीन ने हमें तस्वीर भेजी है। वाह जी वाह, फोर्ट दिरावर, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत। अरे क्या खूबसूरत दरख्त है। ये पेंटिंग नहीं लग रही? ये पेंटिंग लग रही है मुझे। तो मोर कह रहा है जी मैंने फर्स्ट फ्लोर पे जाना, मेरा बेडरूम उधर है। वेरी गुड, वेरी गुड। मोरनी कह रही है नहीं नहीं नहीं, बेडरूम नीचे बनाओ, तुम अब कहाँ चढ़ चढ़ के ऊपर जाओगे, नीचे आओ जरा डिनर तो फ्री मत हो। वो कह रहा है नहीं, लालटेन मेरी ऊपर रह गई है, वो मैं लेके आता हूँ क्योंकि लोड शेडिंग का टाइम होने वाला है। अच्छा, वो कह रही है देखो खाना ठंडा हो रहा है, लालटेन बाद में आ जाएगी, आओ ये गरम गरम रोटी जो है ना, ये फिर तुम मिस और वो साग है ना, साग और देसी साग है। तो वो मोर ने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो ये मोर और मोरनी की कहानी आपके लिए हमने पेश। जी जी। गफूर खान ने हमें गिलगित बल्तिस्तान से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। गफूर खान, गिलगित बल्तिस्तान, अरे वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। ये जनाब आइबेक्स है या यॉर्क्स है जी? वाह जी वाह, ब्यूटीफुल। ओए होए होए, जबरदस्त। यॉर्क्स हैं और बहुत ही खूबसूरत आपने तस्वीर हमें भेजी है गिलगित बल्तिस्तान से। और ये आटे की चक्की है और ये पुराना ट्रांजिस्टर है। आय हाय, इसके अंदर जो शां शां की आवाज़ आती थी, और लालटेन, भाई आज तो लालटेन वाले काफ़ी एंट्री मार रहे हैं जी। ब्यूटीफुल, वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त तस्वीरें जी। आपने पुरानी यादें ताज़ा करा दी। फातिमा तो पूछ रही थी ट्रांजिस्टर को देख के ये क्या है, मतलब इसके अंदर से रोटियां बेलने से ऐसा भी नहीं है जी। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल। तुम्हें पता है ट्रांजिस्टर क्या होता है? क्या होता है? पता है ना, आगे चलते हैं। क्या होता है? आज तो बात होगी। क्या होता है? ये रेडियो टाइप होता है ना, रेडियो टाइप होता है। ये सब लोग नोट कर लें, बंटी नोट कर लो, ये रेडियो टाइप होता है, ठीक है? हाँ जी। क्या होता है वैसे? रेडियो टाइप होता है, टाइप ही होता है ना। देखा, सवेरा रहमान ने पेशावर से मैसेज किया, से तस्वीरें भेजी, आइए देखते हैं जी। जी, सवेरा ने, अरे वाह ब्यूटीफुल। फहद, छोड़ो डिजिटल दुनिया को, ये देखो नेचर में जाके बस चले, मैं ऐसा कोई घर हूँ, बस मैं जंगलों में जाके रहना, जंगलों में जाके रहना चाहते हैं फहद भाई। हाँ, ये उधर जाके पैसे कमाना चाहते हैं। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल पिक्चर्स जी। अच्छा जी, शीमा ने हमें मानसेरा से तस्वीरें भेजी, आइए देखते हैं। लो जी, शीमा कहती है ओ ये मुझे समझ आ गया, ये जो प्लांट्स की जो कल मानूर का सेगमेंट था उसकी, वो कह रही है हमने भी घर में जो प्लांट्स लगाए हुए, ये पॉट्स हैं और ये प्लांट्स हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेकिन मानूर ने ज्यादा बात की थी इंडोर की जी। तो आप बताएं इंडोर में आपने कोई प्लांट्स लगाए नहीं या नहीं? जी, आयशा ने और लीना ने हमें रावलपिंडी से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। ये देखें जी, ये भी उसी की एक किस्म है। ये रावलपिंडी का पुराना अंदरून रावलपिंडी का घर है, ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरत बालकनी है। और ये देखें इन्होंने अपनी बालकनी में जो पौधे लगा रखे हैं उनके तस्वीर। तो भाई महानूर को ये तस्वीर हम भिजवाएंगे। और महानूर ने जिक्र किया था ड्राइड प्लांटेशन का, ये उसकी मिसाल है। वाह जी वाह भाई, क्या फॉलो करते हैं आप हमारा शो और उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अलिशबा अली ने हमें बहावलपुर से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। जी, बहावलपुर से ये पेंटिंग है। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। कितना अच्छा पानी पे शेड आ रहा है ना, देखो। पानी पे शेड आ रहा है, पूरा ऑरेंज, जबर। ओह माय गॉड, ओहो, ये तो मतलब कोई सीन मेरा ऑन कर दिया जी जी। अच्छा, ये मूछें जो है ना, जितनी मेरी ओरिजिनल हालत में बराबर नहीं है दोनों साइड से, वो पेंटिंग में भी उसी तरह
अनबराबर है ना? वेरी गुड, जबरदस्त, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा पोर्ट्रेट आपने बनाया। क्या नाम इनका? आयशा और लीना ने हमें। आयशा और लीना, थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त। अच्छा जी, अलिशबा अली ने हमें बहावलपुर से तस्वीरें भेजी हैं, आइए देखते हैं। अलिशबा अली की अभी तो हमने देखी थी फातिमा, नहीं हम जी। देख चुके हैं। अच्छा, फिर अलिशबा ने हमें तारागढ़ से, ये भी अलिशबा ही है। अच्छा, actually वो दोनों अली- हैं। वो अलिशबा अली थी और ये अलिशबा हैं। अच्छा, अलिशबा ने ये हमें अलिशबा तारागढ़ है, से। चलो जी अलिशबा पे आ जाए, तारागढ़ से। अच्छा, वाह जी वाह, वो उन्होंने भी पेंटिंग भेजी है और उनकी पेंटिंग भी मुझे वैसी लग रही है, मुझे लगता है उन्होंने 2 शहरों के नाम से एंट्री डाली है, कोई एक कि तो पिक हो शायद- जाएगी। हाँ, उनको नहीं पता कि आमना कितना ऑनेस्टली काम करती है, उन्होंने दोनों पिक कर लिए। जी। वाह जी, क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ आर्ट, क्रिएट द वर्ल्ड, क्या बात है जी, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। अच्छा जी, थोड़े से कुछ मैसेजेस हैं वो शामिल करते हैं। अलीना आबिदा ने हमें कोहाला से मैसेज किया है। आदाब सर, राइजिंग पाकिस्तान को सलाम। ट्रेन चलाने वाले भाई को ख़ास तौर पे सलाम, क्योंकि हम सब उसी ट्रेन में सवार होते हैं और रोज़ाना ये ट्रेन हमें अपने साथ लेकर सफ़र पर निकलती है। जी बिल्कुल, उनका नाम है फादी, जो इस वक्त कैमरा 4 पे है। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, हमारा 2 शॉट, वही शॉट फादी ने बनाया हुआ है। और ये बिल्कुल ये हमारी ट्रेन का हॉर्न ये बजाते हैं, अगर हॉर्न ना बजे तो आगे से ट्रैफिक नहीं हटेगा। अच्छा जी, शाहिदा ने हमें पिंड बगवाल से मैसेज किए। सबको सुबह का सलाम। कल के प्रोग्राम में महानूर ने बहुत ही उम्दा रिसर्च शेयर की। उनकी बताई हुई सब बातें हमने नोट भी की हैं और अपने पास सेव भी कर ली हैं। बहुत मालूमाती सेशन रहा। जी बिल्कुल, मानूर का सेगमेंट बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बहुत ज़बरदस्त उसका फीडबैक आया। मानूर दिन ब दिन मज़ेदार सेगमेंट्स लेके आने लग गई। जी, आज का आखिरी मैसेज शामिल करते हैं। मरियम ज़ुबैर ने हमें आज़ाद कश्मीर सांगढ़ गांव से जो है मैसेज किया है और वो कहती हैं, एंटरटेनमेंट के शहर में एक खूबसूरत बेमिसाल बाग है कि जिसे हम पीटीवी होम कहते हैं, और उस गुलिस्तान से कुछ नायाब, अनमोल, अनोखे और चुने हुए फूलों का तैयार शुदा एक गुलदस्ता है कि अहले नज़र उसे राइजिंग पाकिस्तान कहते हैं। और बेशक इस शाहकार गुलदस्ते में सबसे उम्दा फूल तौसीक हैदर है, जो कि शोहरत दवाम का हामिल गोभी का है। फूल, अच्छा। जो कि शोहरत दवाम का हामिल है और अपनी गुलाबी पत्तियों से उसे गुलिस्तान पीटीवी होम को हमेशा महकाता रहेगा और नाजरीन के दिलों को भी मुअत्तर करने का सबब बनता रहेगा। खुदा दराज उम्र से नवाजे। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, इतनी अच्छी आपने उर्दू लिखी, इतनी अच्छी दुआ दी आपने। जीती रहिए, खुश रहिए। और ये बिल्कुल ये पीटीवी होम का जो गुलिस्तान है, जिसका नाम राइजिंग पाकिस्तान है, मैंने भी शायरी शुरू कर दी है ना जी। बिल्कुल, अब ये तुम्हारा इम्तिहान है। ओहो, वाह वाह। फाद मलिक, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको लेके जाएंगे अब कराची, जहाँ पे शाहरुख नदीम हमारा वेट कर रहे हैं। चल के देखते हैं कौन सी 2 कुतुब हैं जो आज वो हमें रेकमेंड कर रहे हैं। और इसके बाद आपके फेवरेट हुमायूं अशरफ हमें ज्वाइन करेंगे राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे। हुमायूं से अगर आप कोई मज़ेदार मसालेदार सवाल करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। उनका कौन सा ड्रामा आपको पसंद है, उनके अवार्ड्स, उनकी शख्सियत, उनका अंदाज़ बयां और उनका अदाकारी का अंदाज़ आपको अगर पसंद है, लेकिन सवाल आपके दिल में है, वो हमारी ज़बान से उन तक पहुंचेगा। हमारे साथ रहिए, बढ़ते हैं शाहरुख की जानिब। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज की दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव, सबसे मॉडर्न और अमीर तरीन खित्ता है यूरोप। वहां की सोसाइटी, वहां का सोशल वेलफेयर, वहां के लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंसान की इज्जत बहुत ही बेहतरीन है। यही वजह है कि बहुत से लोगों का ख्वाब होता है यूरोप में सेटल होने का। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये हमेशा से ऐसा नहीं था? इनफैक्ट 20वीं सदी के आगाज में यूरोपियंस आपस में लड़ते फिर रहे थे, जंगे कर रहे थे और एक दूसरे को मार रहे थे। यही आगाज था वर्ल्ड वॉर 1 का, यानी कि पहले जंगे अजीम, जिसका इख्तिताम हुआ 1918 में। इस जंग के खत्म होने के तकरीबन 21 साल बाद यूरोपियंस फिर आपस में लड़ते फिर रहे थे और यहीं से शुरुआत हुई दूसरी जंगे अजीम की, जिसका इख्तिताम हुआ 1945 में। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियंस ने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ। वो अब कभी जंग नहीं करेंगे, आपस में पीसफुली रहेंगे, अमन के साथ रहेंगे और आपस में इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करेंगे। अगर आप 20वीं सदी के पहले 50 साल के यूरोप के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त किताब रेकमेंड करूंगा, जिसका टाइटल है टू हेल एंड बैक, यूरोप फ्रॉम 1914 टिल 1949। इस किताब को इयन कर्शॉ ने लिखा है और क्या ही कमाल और डिटेल्ड वर्क है। अगर दोस्तों आपने कोई एक किताब पढ़नी है ना वर्ल्ड वॉर्स की हिस्ट्री समझने के लिए, तो ये ही वो किताब होगी।
इयन कर्शॉ इतना कमाल का स्टोरी टेलर और हिस्टोरियन है कि जब आप ये किताब पढ़ रहे होते हैं आपको वाकई में ऐसे लगता है कि आप भी उन जंगों का हिस्सा हैं, आप भी उस वक्त यूरोप में मौजूद हैं। इस किताब की बेस्ट लर्निंग यह है कि इंसानों के लिए, कौमों के लिए पुरअमन तरीके से रहने में ही भलाई है। जब कौमें आपस की नफरतें भुलाकर आगे चलती हैं तो कामयाबी ही उनका मुकद्दर होती है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने जंग की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करेंगे प्यार मोहब्बत की, क्योंकि हमारी जो दूसरी किताब है वो है सुमेरा हमीद का नॉवल यारम। यारम कहानी है एक लड़की अमराहा और एक लड़के आलियान की। इस नॉवल में बड़ी खूबसूरती से सोसाइटी के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी कवर किया गया है, स्पेशली अमराहा को लेके। एक ऐसी लड़की जिसको बचपन से ही एहसास कमतरी का शिकार कर दिया गया, वो किस तरीके से मुल्क से बाहर जाती है, अपनी पढ़ाई करती है और किस तरीके से एक लड़के के साथ उसको मोहब्बत हो जाती है। वो लोग जो नॉस्टैल्जिया का शिकार हैं, जिनको कॉलेज लाइफ बहुत पसंद है, जिनको पुरानी दोस्तियों का शौक है, उनको ये नॉवल यारम बहुत पसंद आएगा। इस कहानी में अमराहा के दादा का जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। वो एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी पोती को हमेशा इंकरेज करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे कल्चर में बड़े बूढ़े करते हैं। इस कहानी का बेहतरीन हिस्सा वो है जब अमराहा मैनचेस्टर जाती है और वहां उसकी मुलाकात आलियान से होती है। अब अगर इससे आगे मैंने आपको कहानी बताई तो किताब पढ़ने का मजा खत्म हो जाएगा, लिहाजा अपनी गुफ्तगू को यहीं तक आज लिमिटेड रखते हैं।